नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। भारत में लगातार हो रहे जनसंख्या विस्फोट, लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद जैसे तमाम कट्टरपंथी जिहादी विचारधाराओं ने देश के कई राज्यों, सैकड़ों जिलों, हजारों तहसीलों में सनातन को खत्म करने की साजिश रची है और खत्म भी किया है कुछ हद तक। और 9 राज्यों में इसका सबसे बुरा और बड़ा प्रभाव पड़ा है और यह चिंता का विषय भी है। हमारे देश के लिए चिंता का विषय है क्योंकि कभी ऐसे हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी हुआ करते थे और शुरुआत में ऐसे ही हालात हुए थे, फिर वहां से भी धीरे धीरे सनातन खत्म कर दिया गया और बांग्लादेश के जो हालात हैं वो आज आप सभी के सामने हैं ही। भारत में होने वाले घुसपैठ, अवैध धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मामले एक घुन की तरीके से हमारे समाज के भीतर बैठकर न सिर्फ किसी एक राज्य बल्कि भारत के सभी राज्यों में कमोबेश सनातन का खून चूसने का काम कर रहे हैं और साथ ही सनातन को समाप्त करने की कोशिश उसके षड्यंत्र में लगे हुए हैं। और हम सिर्फ धर्म की जय, अधर्म का नाश करने के लिए नारा लगाने में लगे हुए हैं और समूचे विश्व का कल्याण तो चाहते हैं, मगर क्या सिर्फ ये नारा लगाने मात्र से सनातन धर्म की रक्षा होगी? क्या सिर्फ गौ पालन करने मात्र से धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश हो जाएगा? या क्या सिर्फ चर्चा भर करने से अधर्म का नाश होगा? नहीं, बल्कि अधर्म के नाश के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें इसके लिए किसी युद्ध की जरूरत है या सनातन धर्म, भारत राष्ट्र, सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी परंपरा को बचाने के लिए कोई और भी उपाय है हमारे पास? इस बारे में क्या विचार है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का? आप खुद सुनिए इस मामले की पूरी कहानी स्वयं अश्विनी उपाध्याय की जुबानी। इस समय मैं भारत की पवित्र भूमि प्रयाग में हूं। कल्पवास चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद आया। भारत के सभी आचार्य, सभी मंडलेश्वर, सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य इस समय यहाँ कुंभ में आए हुए हैं। मैं भी यहाँ 2 दिन से हूँ। आज मैं कुछ चिंतन कर रहा था तो फिर मुझे ध्यान आया कि जहाँ जहाँ सनातन होता है वहाँ नदियों की पूजा होती है। भारत में सनातन है इसलिए आज गंगा माँ, यमुना माँ, गोदावरी माँ, नर्मदा माँ ऐसे कहते हैं। लेकिन जहाँ सनातन खत्म हो गया वहाँ नदी को केवल पानी का स्रोत माना जाता है, माँ नहीं कहते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नदी को माँ नहीं कहते। वहाँ क्यों नदी एक पानी के लिए, पानी का बहाव का माध्यम है, पानी का साधन है। एक सवाल और भी है कि आखिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आचार्य कहाँ चले गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर कहाँ चले गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हमारे मठ मंदिर कहाँ चले गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हुआ? पहले वहाँ पे भी पूजा होती थी, वहाँ पे भी नदियों में लोग नहाते थे, सब कुछ बदल कैसे गया? तो बदल इसलिए गया क्योंकि सनातन वहाँ खत्म हो गया। और भारत में भी 800 जिलों में से 200 जिलों में सनातन खत्म हो चुका है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में सनातन खत्म हो चुका है। 9 राज्यों में सनातन खत्म हो चुका है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं अपने सभी परम पूज्य शंकराचार्य जी से, अपने सभी महामंडलेश्वर से, सभी आचार्य से, सभी कथावाचक से आग्रह करता हूं कि इस बात पे चिंतन करें कि आखिर सनातन जहां खत्म हुआ वहां स्थिति जो है, क्या वो स्थिति भारत में तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि 9 राज्यों में तो खत्म हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से भारत में लव जिहाद चल रहा है, भारत में जिस तरीके से लैंड जिहाद चल रहा है, भारत में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, भारत में जिस तरीके से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, भारत में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 25 साल के बाद इसका क्या परिणाम होगा? 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, तो ये क्या होगा क्या 20 से 25 साल के बाद? 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। आखिर हम इसके खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? लव जिहाद की घटनाएं रोज आ रही है और किसी एक राज्य में नहीं है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। जब राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कानून भी राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए।
अगर घुसपैठ एक राष्ट्रीय समस्या है तो कानून भी बनना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए। धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है तो कानून भी केंद्रीय स्तर पर बनना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए। मैं अपने सभी धर्मगुरुओं से, प्रयाग की भूमि पे आए सभी अपने धर्मगुरुओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, भारत को बचाने के लिए आवाज उठाइए। अगर गौशाला बनाने से सनातन धर्म बचता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बहुत गौशालाएं थी। अगर मठ मंदिर बनाने से सनातन धर्म बचता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी खूब मठ मंदिर थे। अगर केवल कथा करने से सनातन धर्म बचता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी हमारे खूब कथावाचक थे। समस्या जो है उसका समाधान कानून से करना पड़ेगा। मठ मंदिर बनाने से, धर्मशाला बनाने से, भंडारा करने से, गौशाला बनाने से धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश नहीं होता। अधर्म का नाश तो बाकायदा कानून के जरिए करना पड़ेगा। अधर्म का नाश करने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। वो हमारे देश में नहीं है। आखिर सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में तो कोई घुसपैठिया नहीं जाता, भारत आते हैं क्योंकि 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है वो वहां घटिया है, सड़ा हुआ है। और वैसे भी घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है। तो जब तक एफसीआरए खत्म नहीं होगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो धर्मांतरण नहीं बंद होगा, धर्मांतरण नहीं बंद होगा तो हिंदू घटेंगे। अगर घटेंगे तो कटेंगे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं, मालदीव में घटे तो कटे, कश्मीर में घटे तो कटे। तो जहां जहां हम घटते हैं वहां वहां कटते हैं। तो घटे ना, उसके लिए जरूरी है धर्मांतरण नियंत्रण कानून। हम और न घटे, उसके लिए जरूरी है घुसपैठ नियंत्रण कानून। हम और न घटे, उसके लिए जरूरी है लव जिहाद के खिलाफ केंद्रीय स्तर पे कानून। और न घटे, उसके लिए जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। और सबसे ज्यादा आवश्यक है घर वापसी। पता नहीं घर वापसी को लोग इसको केवल समाज का कार्य क्यों समझते हैं। घर वापसी कराना भारत के सरकार का भी कार्य है। घर वापसी कराना राज्य सरकार का भी काम है और केंद्र सरकार का भी काम है। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। अगर घर से कोई बच्चा गायब हो जाए या घर के परिवार का सदस्य कोई गायब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम शासन को सूचित करते हैं, पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस को सूचित मतलब सरकार को सूचित करते हैं, भाई हमारे परिवार का कोई आदमी बिछड़ गया। उस बिछड़े हुए व्यक्ति को वापस ले आना किसकी ड्यूटी है? सरकार की। तो अगर कोई तलवार के दम से, अगर कोई जजिया न दे पाने के डर से कन्वर्ट हो गया, अब जब देश स्वतंत्र हो गया है, उसको लाना किसकी ड्यूटी है? सरकार की। और वैसे भी घर वापसी से अपराध खत्म होगा, घर वापसी से बहुत सारी विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। घर वापसी के बाद अपने आप में यहाँ बहुत शांति आ जाएगी। घर वापसी होगी तो सनातन धर्म मजबूत होगा। घर वापसी होगी तो भारत की सेकुलरिज्म मजबूत होगी। घर वापसी होगी तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी। घर वापसी होगी तो भारत की परंपरा मजबूत होगी। घर वापसी होगी तो बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे। इसलिए घर वापसी कराना इस सरकार का कार्य है। घर वापसी के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। घर वापसी इसलिए आवश्यक है कि संस्कृति मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और सेकुलरिज्म मजबूत होगा। इसलिए मैं अपने शरण धर्म गुरुओं से कहता हूं कि इसका ध्यान रखें कि घर वापसी के लिए आगे कदम बढ़ाएं। जब एक देश, एक नागरिकता और एक ही धरती पर भारत के सभी नागरिक रहते हैं और कहा जाता है कि सभी समान रूप से रहते हैं, तो भला एक ही राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए एक समान, एक ही कानून की व्यवस्था क्यों नहीं है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है, खास करके सनातन धर्म या अन्य धर्म के लोगों के लिए, और मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म अपनाने वालों के लिए अलग अलग कानून है। दूसरी ओर जिस तरीके के हालात आज भारत में हैं, उस पर यदि हम नजर डालें तो इसकी असल तस्वीर दिखाई देगी, जिसकी चर्चा अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी ने की है। लेकिन इसके साथ ही अपनी बातों में उन्होंने सबसे अधिक जिस मुद्दे पर चर्चा की और जिस पर सबसे अधिक जोर दिया वो है घर वापसी का मुद्दा। क्योंकि जिन्होंने किसी
पूर्व समय में किसी दबाव, किसी भय या किसी भी प्रकार से गैर धर्म को अपना लिया था, उनको अब वापस लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं? और उनके विचारों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामलों को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, अपने क्या विचार रखते हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही यह भी बताइएगा कि इस पूरे मामले पर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए और कौन से कठोर कानून बनाने की जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।